ये अंतिम लड़ाई है। बात सुनो, ये अंतिम लड़ाई है, मामूली लड़ाई नहीं है। ऊंची जाति को खुश करने के लिए ये बोला कि पिछड़ा जाति है, दलित महादलित का रिजर्वेशन जो मिलता है ना, उसको बोला खत्म कर दिया जाए। अब हम लोग कौन माई के लाल हरे कौन दूध पिया है कि बाबा साहब अम्बेडकर का दिया हुआ भारत छोड़ खत्म करने का नाम लिया तो तीन सही बजा देगा। आजादी के बाद देश में परिवारवाद और वंशवाद को बढ़ावा देने का सबसे बड़ा आरोप कांग्रेस और नेहरू गांधी परिवार पर लगा। लेकिन धीरे धीरे ये वंशवाद समूचे देश भर में हावी हो गया और अब बिहार भी इससे अछूता नहीं। डॉक्टर जगन्नाथ मिश्रा से लालू यादव तक, रामविलास पासवान से जीतन राम मांझी तक, तमाम नेताओं और उनकी पार्टी पर यह परिवारवाद शुरू से इस कदर हावी रहा कि पार्टी के शीर्ष पद पर या तो खुद या फिर इनके परिवार वालों का ही कब्जा रहा। इसका प्रमाण उन्होंने अपनी पत्नी राबड़ी देवी को मुख्यमंत्री बनाकर दिया, खासकर जब वो 1997 में जेल जाने की तैयारी में थे। चारा घोटाले में गिरफ्तारी की नौबत आई तो पार्टी के सभी वरिष्ठ नेताओं और समाजवादी साथियों को पीछे धकेलकर उन्होंने अपनी पत्नी राबड़ी देवी को मुख्यमंत्री बना दिया। 2017 के चुनाव के बाद बेटे तेजस्वी यादव को नीतीश सरकार में उप मुख्यमंत्री की कुर्सी दिलवा दी। बड़े बेटे तेज प्रताप को भी मंत्री बनाया गया। उसके बाद साथ कुछ कसर जो बाकी थी वो लालू ने बेटी मीसा को 2016 में राज्यसभा का सदस्य बनाकर पूरी कर दी। नीतीश के साथ गठबंधन ज्यादा नहीं चला और राष्ट्रीय जनता दल को सरकार से बाहर होना पड़ा। पार्टी ने हिम्मत नहीं जताई कि हमको बर्खास्त कर सके, राजद के लोगों को बर्खास्त कर सके, क्योंकि वो जानते हैं कि हम लोग स्वाभिमानी लोग हैं, आप लोग सत्ता के लालची लोग हैं, भाजपा के लोग। ये जवाब आप लोगों को भी फील्ड में जाकर के देना पड़ेगा। लालू के जेल में होने के कारण तेजस्वी यादव पार्टी के प्रमुख भी हो गए। महागठबंधन बनाकर तेजस्वी ने एक राजनीतिक दांव की रचना तो की, लेकिन पिता जिस तरह राजनीति में माहिर माने जाते हैं वो वैसे तख्ता पलट करने में माहिर थे, वैसे सफल वो नहीं हो पाए। जब जंगल है लालू का बिहार, आप लोग को जंगली बोलता है तो हमारा जंगल में कहाँ घूम रहा तुम? भाग यहाँ से निकल। लालू के जेल में जाने के बाद तेजस्वी यादव पर नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार जैसे माहिर खिलाड़ियों का दांव भारी पड़ गया कि आज भाजपा के साथ मिलकर के जो सरकार बनाया गया ये लोकतंत्र की हत्या है। तब सभी लोगों ने ये भी कहा था कि राजद सिर्फ एक ही परिवार की पार्टी है और लालू के परिवार से ही ये पार्टी चलती है। ये पार्टी परिवारवाद ग्रसित है। लेकिन ऐसा नहीं है कि बिहार में सिर्फ लालू यादव के परिवार में ही सत्ता पिता के बाद मिली हो। पिता के बाद कोई बेटा राजनीति में नहीं उतरा हो। दूसरी पार्टियों में भी बिहार में परिवारवाद है, लेकिन कभी किसी ने उस पर उंगली क्यों नहीं उठाई, ये तो राजनीति के पटकथा लिखने वाले ही बता सकते हैं। लेकिन आपको बताते हैं कि कौन कौन से लोग हैं जो
पिता के विरासत को संभाल रहे हैं। भाजपा की नींव रखने वालों में एक कैलाशपति के भतीजे की पत्नी दिलमणि देवी को 2010 में बक्सर जिले के ब्रह्मपुर से उम्मीदवार बनाया गया। पूर्व कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह के दो बेटे खुद सिंह और सुमित सिंह, हुकुमदेव नारायण यादव के पुत्र अशोक कुमार यादव, पूर्व केंद्रीय मंत्री अखिलेश सिंह और उनके बेटे आकाश कुमार सिंह, प्रभुनाथ सिंह के पुत्र रणधीर सिंह, तस्लीमुद्दीन के पुत्र सरफराज आलम, स्वर्गीय दिग्विजय सिंह की पत्नी पुतुल सिंह, मुजफ्फरपुर से जय नारायण सिंह के पुत्र अजय निषाद, गया से भागवती देवी के पुत्र विजय मांझी, बालेश्वर राम के पुत्र अशोक कुमार। वहीं लोजपा के जन्मदाता रामविलास पासवान उनके रिश्तेदार राजनीति में बहुत ही सक्रिय हैं। वहीं उनके बेटे चिराग पासवान और चचेरे भाई भी अब राजनीति में पूरी तरह सक्रिय हो चुके हैं। परिवारों से जुड़े लोग पश्चिम में बक्सर से पूर्व में भागलपुर तक, उत्तर में चंपारण से दक्षिण में जमुई तक जड़ें मजबूत हो चुकी है। हम पार्टी के नेता जीतन राम मांझी अपने दोनों बेटों को भी राजनीति में सेट करने की कोशिश में। उन्होंने अपने एक बेटे संतोष मांझी को कुटुंबा से टिकट भी दिया था और बेटे प्रवीण मांझी को भी पूरी तरह से राजनीति में सक्रिय करने का मन बना रहे हैं। हालांकि अभी कुछ भी कहना गलत होगा, समझिए जल्दबाजी होगी। वहीं पूर्व मंत्री वृषण पटेल ने अपने भतीजे को भी राजनीति में पूरी तरह से उतारने की तैयारी की। कुछ को छोड़ दे तो बिहार की राजनीति में आज कोई भी पार्टी परिवारवाद से छूटी नहीं है। खासकर बिहार के दो सबसे बड़े सियासी घराने के हालात ये हैं कि वहां परिवार ही सब कुछ है, परिवार ही पार्टी है और परिवार का ही बोलबाला है। जहां पार्टी के प्रेसिडेंट से लेकर सेक्रेटरी तक सभी पद पर परिवार वालों का ही कब्जा है। लालू यादव और रामविलास पासवान बिहार के वो दिग्गज राजनेता हैं जिनकी पार्टी में शुरू से ही कार्यकर्ताओं से ज्यादा परिवार वालों को तरजीह दी गई। जाहिर है कि हमाम में सभी नंगे हैं। हालांकि सियासी पार्टियां खुद पर लगे परिवारवाद को सही मानने को कतई तैयार नहीं। सभी एक दूसरे पर आरोप लगाती हैं, फिर चाहे वो आरजेडी कांग्रेस हो या फिर जेडीयू बीजेपी। महागठबंधन हो या फिर एनडीए, कोई भी परिवारवाद से अछूता नहीं। बिहार में परिवारवाद की जड़ें कितनी गहरी हैं, इससे पता चलता है जहां पर पूर्व सांसदों के पुत्र, भाई अथवा पत्नी या नेताओं के सगे संबंधी ही दिखते हैं। बिहार की सियासी पार्टियां खुद को परिवारवाद से अलग रखने के लिए अब कोई भी दलील दी, लेकिन असलियत तो ये है कि बिहार के लगभग सारी पार्टियों पर परिवारवाद का दाग लगा है।